हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी लीज़ा एंड वेलकम टू माय शो किस्मत कार्ड्स। और आज हम देखने वाले हैं कि राम नवमी पे राम जी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं। एंड ये जो रीडिंग होने वाली है ये पूरे साल तक के लिए होने वाली है। सो इट्स नॉट अबाउट कि 24 आवर्स वाली होगी, ये पूरे साल तक रहेगी। सो यू कैन ऑल्सो सेव इट, आप इसको सेव कर सकते हो अगर आप रेजोनेट कर पाओ। सो लेट्स सी अपनी पहली राशि के लिए कि क्या मैसेज देना चाहते हैं राम भगवान जी, जो कि है मेष राशि। सो मेष राशि के लिए देखते हैं क्या रहने वाला है इस साल में। ओ माय गॉड, सबसे पहली चीज़ तो ये कि काफ़ी बड़ी जजमेंट लगती हुई दिख रही है इस साल के अंदर। ओके, एंड इट्स लाइक कि फाइनली एक ऐसी चीज़ होगी जहाँ पे डिवाइन जो है वो इंटरवीन करते हुए दिख रहे हैं, भगवान जो है वो इंटरवीन करते हुए दिख रहे हैं। ओके, इट्स लाइक क्या होता है जब हम अपने कर्मों पे ध्यान देते हैं, राइट, जब हम अपनी इतनी ज़्यादा डेस्टिनी इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, सिर्फ अपने कर्मों पे ध्यान देते हैं, तो आपको फल भी उसी तरीके से मिलता है, राइट। तो वो चीज़ होती हुई दिख रही है कि आपके कर्मों के बेसिस पे डेफिनेटली यूनिवर्स या भगवान जी जो हैं, राम भगवान जो हैं, वो एक जजमेंट लगाते हुए दिख रहे हैं, एक आपके लिए फाइनल डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं दिस इज़ समथिंग जिसको लेके आप हमेशा से काफ़ी होपफुल थे, काफ़ी ज़्यादा आपने ड्रीम किया है इस चीज़ को लेके। कोई पर्सन हो सकता है, कोई आपकी ड्रीम जॉब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो जो आपने बिलीव किया था अभी तक, फाइनली वो चीज़ आपको होते हुए दिखेगी रियलिटी में। ओके, साथ में जो कार्ड आया है वो आया है लॉर्ड ऑफ डेथ। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि इस साल में आपको राइटियस एक्शन डेफिनेटली लेने हैं, बिकॉज इस साल में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये साल आप लोगों के लिए ना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, काफ़ी पॉजिटिव होने वाला है। बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें भी होंगी और बहुत सारी बुरी चीज़ें बाहर निकलेंगी। कुछ ऐसे सीक्रेट्स रिवील हो सकते हैं, कुछ गलत लोगों की इंटेंशन रिवील हो सकती है, फैमिली मेम्बर्स के बारे में कुछ ना कुछ रिवील हो सकता है। अभी मैं इस कार्ड के बारे में बाद में बात करूँगी, बट पहले मुझे सीक्रेट्स ऑफ सीक्रेट के बारे में बात करना है। तो ये चीज़ें डेफिनेटली काफ़ी चीज़ें रिवील होती हुई दिख रही हैं इस साल के अंदर। लेकिन ये जो जितनी भी चीज़ें होंगी ना जो रिवील होंगी, ये आपका रीज़न बनेंगे आपकी लाइफ में सबसे बड़े ट्रांसफॉर्मेशन का। ओके, तो ये जो भी कुछ आ रहा है इस चीज़ को आने देना है, लेकिन उस पर्सन को, अगर कोई कुछ गलत कर रहा है, उस पर्सन को बिल्कुल भी आपको कोसना नहीं है, आपको किसी को कोई कर्स नहीं कर देना है, गलत वर्ड्स यूज़ नहीं करने, क्योंकि यहाँ पे लॉर्ड ऑफ जस्टिस जो है एंड जो लॉर्ड ऑफ डेथ है जो कि है यमदेव, वो बहुत ज़्यादा, उनकी एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रहने वाली हैं। ओके, तो इसलिए आपको राइटियस एंड राम जी क्या बताते हैं, वो राइटियस एक्शंस के बारे में बताते हैं कि जो एक्शन लो सही तरीके से लो। ओके, तो वो एक चीज़ है जिसका आपको ध्यान रखना है। साथ में इसमें ये भी आया है ओवरकमिंग द फियर ऑफ डेथ। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप लोगों को कुछ ना कुछ कोई बीमारी है, कोई एलिमेंट है या कुछ भी ऐसा, एंड उस चीज़ को लेके आपके अंदर फियर्स थे, आपको समझ नहीं आ रहा था कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना, तो वो चीज़ डेफिनेटली ख़त्म होती हुई दिख रही है। एंड जो फाइनल मैसेज है वो है वेडिंग का कार्ड आया है सीधा सीधा। तो बहुत जजमेंट, वेडिंग एंड इफ़ यू बिलीव। ओके, तो अगर आप बिलीव करते हो यूनिवर्स में, अगर आपने वो फेथ दिखाया है राम जी में, अपने भगवान में, तो वो चीज़ डेफिनेटली होती हुई दिख रही है आप लोगों के लिए मेष राशि। लेट्स सी वृषभ राशि के लिए क्या मैसेज है। सो यहाँ पे आया है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स इन द नियर फ्यूचर, परशुराम, स्पार्क ऑफ स्प्लेंडर एंड हनीमून। ओके, सो सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये जो बचा हुआ साल रहने वाला है, अभी हो सकता है कि या तो इस टाइम पे आप लोग किसी ना किसी हार्ट ब्रेक से निकल रहे हो, ठीक है, या आप हो सकता है कि भगवान आपको किसी बहुत बड़े धोखे से बचाएंगे इस साल के अंदर। ओके, तो अगर आपको कहीं पे ऐसा लग रहा है कि आपको किसी चीज़ में रिजेक्शन मिल रहा है, आपका कोई काम है जो आप बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हो कि कब होगा, लेकिन वो नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स आपको बचाना चाह रहे हैं किसी ऐसे सिचुएशन से जो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो सकती है, आपके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकती है। सो डेफिनेटली उस चीज़ की वजह से आपको इतना ज़्यादा रिजेक्शन मिल रहा है इस पर्टिकुलर चीज़ में।
एंड ये पूरा एक्चुअली आपका जो साल रहेगा ना, वो ऐसा रहेगा जहाँ पे आसपास की एनर्जीज़ काफ़ी कार्मिक एनर्जीज़ होंगी, लोग थोड़े से कार्मिक होंगे, एक नेगेटिव एनर्जी जो होगी वो आसपास काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। लेकिन उसके साथ साथ ये है कि जब तक आपका फेथ अपने भगवान पे है तब तक आपको वो प्रोटेक्शन मिलती रहेगी। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आने वाले कुछ टाइम में, आई थिंक समवेयर अराउंड अगस्त, ठीक है, अगस्त के आसपास मुझे लग रहा है कि आपको किसी बहुत बड़ी सिचुएशन से बचाया जाएगा। बहुत बड़ी सिचुएशन होगी जो ख़त्म होगी फाइनली, बहुत सॉलिड प्रोटेक्शन मिलती हुई दिख रही है। एंड अगर मैं बात करूं परशुराम जी की, ये जो कार्ड है इसमें लिखा है टीचिंग एबिलिटी, अल्टीमेट जस्टिस फॉर ऑल, स्किल इन द मार्शल आर्ट्स एंड कन्वर्टिंग वॉरियर स्पिरिट एंड क्वालिटीज़ इनटू पीसफुल वंस। तो पहली चीज़ तो ये कि आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हो कि आप लोग बहुत जल्दी ना एक अपनी वॉरियर स्पिरिट में आ जाते हो कि हाँ इसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया या इसने गलत कैसे कर दिया, तो उस चीज़ के अंदर ना आप अपना आपा खो बैठते हो, या फिर आप बहुत इम्पल्सिव हो जाते हो, या आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तो वो वाली जो एनर्जी है इस चीज़ को लेके मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि ये आपकी धीरे धीरे ख़त्म होनी स्टार्ट होगी, कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। ओके, आप और ज़्यादा पीसफुल रेजोल्यूशन की साइड पे जाओगे। और साथ साथ मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लगता है कि किसी स्पोर्ट्स में या किसी ना किसी फिज़िकल एक्टिविटी में आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। जब हम अपनी किसी फिज़िकल एक्टिविटी में अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, हमारा जो ऑरा होता है वो और ज़्यादा प्रोटेक्टिव होने लग जाता है। इस टाइम पे आप लोगों का ऑरा बिल्कुल भी प्रोटेक्टिव नहीं है, अच्छा ऑरा नहीं है, जिसकी वजह से, एंड ये मैं कलेक्टिवली बोल रही हूँ, ओके, तो इसको पर्सनली मत लेना। एंड जो लास्ट कार्ड है उसमें आया है हनीमून। सो डेफिनेटली आई डू फील आफ्टर अगस्त या अगस्त के मंथ से कोई एक ऐसी जर्नी आपकी स्टार्ट होती हुई दिख रही है जहाँ पे आप काफ़ी इंजॉय करते हुए दिख रहे हो, आप ट्रिप्स पे जाते हुए दिख रहे हो, एडवेंचर करते हुए दिख रहे हो। आप में से कुछ लोग, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप कुछ भी करोगे, कोई फ़न वाली चीज़ करते हो, आप कहीं ट्रैवल करते हो, अपनी वर्कशॉप्स लेते हो, कहीं बाहर जाके आपका कोई ऐसा काम है कि आपको ट्रैवल करना पड़ता है या कुछ भी, आपके एंजल्स हमेशा आपके साथ रहने वाले हैं ऑलवेज, ठीक है, आपके एंजल्स आपको गाइड करेंगे हर डायरेक्शन में। नाउ लेट्स सी कि हमारी मिथुन राशि को लेके क्या मैसेज है। तो हमारे पास आया है टावर, रोमांस, सुभद्रा, द डिस्ट्रॉयर एंड फ्री योर सेल्फ। ओ माई गॉड, ओके। तो जेमिनाई वाले लोगों के लिए जो मैसेज आया है, सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपकी रोमांटिक रिलेशनशिप में कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आपके लिए काफ़ी शॉकिंग हो, जो आपकी सोच से थोड़ी सी बाहर हो, जो आपने इमेजिन ना किया हो, जो आपके इल्यूजन से बाहर है। तो कुछ ऐसी चीज़ें डेफिनेटली होती हुई दिख रही हैं स्पेसिफिकली आपकी रोमांटिक रिलेशनशिप के अंदर। लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको अपने आप को किसी बंधन से या किसी रिस्ट्रिक्शन से अपने आप को फ्री करने की नीड है। ओके, कुछ ऐसे टावर मोमेंट्स होंगे इस पूरे साल के अंदर जहाँ पे इट्स लाइक आपको ऐसा फील होगा कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, लेकिन वहाँ से आपकी ज़िंदगी स्टार्ट होगी। ओके, तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा खास ध्यान रखना है। इट्स लाइक कि हमेशा चीज़ें बहुत अच्छी नहीं हो सकती है, लेकिन जब बुरा होता है तो वो किसी बहुत अच्छे के लिए होता है। एंड मुझे यहाँ पे यही चीज़ दिख रही है कि यहाँ पे भी द डिस्ट्रॉयर का कार्ड आया है। तो यूनिवर्स जो भी आपकी लाइफ से डिस्ट्रॉय करेंगे, ख़त्म करेंगे, उस चीज़ को साइड हटाएंगे, तो आप समझ लेना आपकी ज़िंदगी वहाँ से स्टार्ट होगी। ओके, इट्स लाइक हमें लगता है कि ये जो पार्ट होगा ना, ये मेरी लाइफ का एंड होगा, लेकिन यूनिवर्स बोलते हैं कि नहीं, ये तुम्हारा एक्चुअली में स्टार्ट है। ओके, उसके बाद आप देखोगे कि आप इतना ज़्यादा फ्री फील करोगे। इनफैक्ट यहाँ पे भी जो मैसेज आया है रिमूवल ऑफ इल्यूजन, जो आप एक बहुत बड़े भ्रम में कहीं ना कहीं आपको रियलाइज़ होगा, आप भ्रम में जी रहे थे व्हेन इट कम्स टू योर रोमांटिक रिलेशनशिप। आपका कृष्ण भगवान के साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता हुआ दिख रहा है आने वाले टाइम के अंदर। लेकिन उसके साथ साथ मुझे ये भी लग रहा है कि ये जो भी चीज़ है, करियर को लेके ये बहुत अच्छा टाइम रहने वाला है। ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है व्हेन इट कम्स टू पावर, ग्रेस, वेल्थ, इन सब चीज़ों को लेके आप डेफिनेटली झंडे गाड़ने वाले हो। ओके, लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है कर्क राशि। Okay, we have 6 of coins. Yes, Kamdev, gates to hell,
एंड इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। ऑल राइट, तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि अगर मैं बात करूँ कर्क राशि वालों को लेके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पहली चीज़ तो ये कि आपको ना थोड़ा सा एक वो ग्रीडी वाली जो चीज़ है, अनहेल्दी डिज़ायर्स जो हैं वो आपको हो सकता है थोड़े से परेशान इस टाइम पे प्रेजेंट में कर रहे हों, या पहले किए हों, या आने वाले कुछ टाइम तक कर सकते हैं, एटलीस्ट टिल द 6th मंथ। ठीक है, तो वहाँ में मेरे को ऐसी एनर्जी लग रही है कि अपने आप को कंपेयर करना, थोड़ा सा ग्रीडी हो जाना, अनहेल्दी डिज़ायर्स होना, उन सब चीज़ों को लेके। इनफैक्ट यहाँ पे भी कामदेव का कार्ड आया है, गेट्स ऑफ हेल का भी कार्ड आया है। ये एक ऐसा टाइम होना चाहिए आप लोगों के लिए, साल होना चाहिए आप लोगों के लिए, जहाँ पे आप किसी भी टाइप के को एक चीज़ का डेफिनेटली ध्यान रखना है कि किसी भी टाइप की बेटिंग हो गई, या किसी टाइप की एडिक्शन हो गई, एडिक्शन टू ड्रग्स, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सब चीज़ों से आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा दूर रहना है। दूसरी चीज़ ये कि जो लोग कहीं ना कहीं ट्राई कर रहे हैं टू बिल्ड अ फैमिली, अपनी फैमिली स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, अपनी फैमिली को बढ़ाने का सोच रहे हैं, उन लोगों को स्पेसिफिकली ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। बिकॉज़ ऐसा हो सकता है कि डेफिनेटली वो चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप लोगों को अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ हेल्थ में थोड़े से इश्यूज आ सकते हैं। सो अभी से अपनी हेल्थ का ध्यान रखना स्टार्ट करें। एंड अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन आजकल आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा चलता है कि ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए डेफिनेटली राम जी की साइड से येस है, पक्का होगा। ओके, एंड ये जो साल है ना, ये आपको बहुत सारी चीज़ों से बाहर निकाल के लेके जाएगा। लेट्स से कि अगर आप अभी ऐसा फील करते हो, या आप पास्ट में ऐसा फील करते थे कि आपके बहुत सारे अनहेल्दी डिज़ायर्स होते थे, लोगों को देख के कंपैरिजन फील करना, जेलसी होना, अपनी ईगो बहुत ज़्यादा ऊपर रखना, दूसरों की चीज़ों पे नज़र रखना, एनवी फील करना, या ऐसे लोग आपकी लाइफ में होना, ये सब आपकी लाइफ से 6th मंथ तक डेफिनेटली हटता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पार्टनर के साथ रोमांटिक कनेक्शन बहुत अच्छे से डेवलप होता हुआ दिख रहा है। फिजिकल इंटीमेसी, इमोशनल इंटीमेसी, दोनों बहुत अच्छे से डेवलप होते हुए दिख रहे हैं। एंड साथ साथ आपको यूनिवर्स ये भी बोलना चाह रहे हैं कि इट इज़ वेरी सेफ फॉर यू टू लव। ओके, तो अगर आपको कोई ट्रस्ट इश्यूज़ हो रहे थे किसी को लेके या कुछ भी ऐसा, तो वो नहीं होंगे आने वाले टाइम में, वो सब हटने वाला है। लेट्स सी हमारी सिंह राशि को लेके क्या मैसेज है। Okay, we have 10 of coins, big happy changes, Bhadra Kali, which is the goddess of darkness, higher realms, and we have attraction. So definitely आप लोग अपनी लाइफ में जो भी आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो ना, वो सब चीज़ें आपको इस साल में मिलने वाली हैं। ओके, स्पेशली जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हैं, ओके, आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे रिचुअल्स किए हैं, या आपने बहुत प्रेयर्स किए हैं, तो फाइनली अब आपकी ऐसी एनर्जी हो रही है जहाँ पे यू आर अट्रैक्टिंग द लव ऑफ योर लाइफ एंड वट एवर यू वॉन्ट। तो यहाँ पे मुझे काफ़ी लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आप लोगों का जो गोल है वो सिर्फ ये नहीं है कि एक रोमांटिक लाइफ हो। आप लोगों का गोल है कि आपका एक अच्छा पर्पस हो, आप फाइनेंशियली फ्री हो, आपकी एक फैमिली हो, मतलब अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग गोल्स हैं, और सब बड़े बड़े गोल्स हैं। तो वो फाइनली आप अपना इस साल में अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हो। उसके साथ साथ ये भी है कि कुछ ऐसी बैटल्स आएंगी। लेट्स से जब भी हम कुछ अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो उस टाइम पे हमारी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बैटल्स आती हैं, और ये जो बैटल्स आती हैं ये ब्लॉक्स होते हैं हमारी मैनिफेस्टेशन में। तो इधर आपको जो भद्र काली माँ है, वहाँ पे आपको डेफिनेटली वो हेल्प करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आप और ज़्यादा फियरलेस बनने वाले हो व्हेन इट कम्स टू फाइटिंग योर बैटल्स। काफ़ी वर्ल्डली पावर आती हुई दिख रही है। आपको आपकी लाइफ में, अगर आप एक मेल हैं, आपकी लाइफ में एक ऐसी पर्सन आती हुई दिख रही है जो स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा अवेकेंड है। ओके, काफ़ी ज़्यादा अवेकेंड है, उनकी काफ़ी फेमिनिन पावर्स हैं उनके पास, एक बहुत अच्छे से वर्च्यू, पॉइज्ड लेडी, उस टाइप की मुझे डेफिनेटली एनर्जी दिखाई दे रही है, जिनकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। बिग एंड हैप्पी चेंजेस आप लोगों की लाइफ में आएंगे। एंड साथ में
यहाँ पे भी अगर मैं बात करूँ हायर रेल्म्स, तो डेफिनेटली आप लोग बहुत अलग स्पिरिचुअल लेवल पे कनेक्ट करते हुए दिख रहे हो अपने पार्टनर के साथ, एंड इन जनरल ऑल्सो स्पिरिचुअल जर्नी बहुत अच्छे से असेंड होती हुई दिख रही है। अलग अलग डायमेंशंस जो होती है हमारी कॉन्शियसनेस की, इफ़ यू डोंट नो तो आप डेफिनेटली गूगल कर सकते हो, लेकिन हमारी अलग अलग डायमेंशंस होती हैं। सपनों के थ्रू मैसेजेस मिलना, टेलीपैथी स्ट्रॉन्ग होना, इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होना, वो चीज़ मुझे डेफिनेटली होती हुई दिख रही है सिंह राशि वालों के लिए। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए क्या मैसेज है? ओके, तो वी हैव 7 ऑफ कप्स, सक्सेस, नरसिंह भगवान जी, एंड वी हैव आवर एनिमी, एंड साथ में आया है कोडिपेंडेंसी। ओके, सो कन्या राशि वालों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है ये टाइम। ओके, इवन तो मुझे लग रहा है कि आपका सक्सेस वाले एरिया में चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बेटर होंगी, आप काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो, चीज़ें तो स्लो पेस पे मूव ऑन करेंगी लेकिन डेफिनेटली मूव करती हुई दिख रही हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू योर करियर। इट्स लाइक कि मुझे ना ऐसा लग रहा है आपके करियर में जो स्टार्टिंग के 6-7 महीने होंगे ना, वो हो सकता है आपको फील हो कि स्लो है, एंड उसके बाद 8th या 9th मंथ से एकदम मुझे स्पीड से आपका करियर बहुत आगे जाता हुआ दिख रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि इस टाइम पे हो सकता है थोड़ी कन्फ्यूजन है अपने करियर को लेके, लव लाइफ, कुछ भी कह लो, बहुत सारे ऑप्शंस हो सकता है दिखें, इसलिए बहुत ओवरवेलमिंग फील हो सकता है। ओवर कैलकुलेशंस होना, ओवर एनालाइज करना चीज़ों को, ओवर थिंकिंग करना, वो वाली चीज़ थोड़ी सी हो सकती है। करियर को लेके भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास काफ़ी आइडियाज़ हो सकते हैं, ऑप्शंस हो सकते हैं जो आपको थोड़े से कंफ्यूज कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे दोनों में ही नरसिंह भगवान जी का और आर एनिमी का कार्ड आया है, तो कुछ ऐसे एनिमीज़ डेफिनेटली आप लोगों के बनने वाले हैं इस साल के अंदर, जो कहीं ना कहीं आपको ना और ज़्यादा नीचे गिराना चाहेंगे। एंड ये वो लोग हैं जिनके ऊपर आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। तो वो आपके दोस्त हो सकते हैं, ठीक है, वो आपके फैमिली मेम्बर में कोई हो सकते हैं, बट ये डेफिनेटली वही लोग हैं जो जिनके ऊपर आप काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट हो, या तो इमोशनली, सोशली, फाइनेंशियली, या किसी भी तरीके से। दे विल बिकम योर बिगेस्ट एनिमीज़, ये मैं आपको अभी बता रही हूँ इस साल को लेके। ओके, तो इस चीज़ को लेके आपको डेफिनेटली ध्यान रखना है। जितना ज़्यादा आप अपना ध्यान अपने सेल्फ वर्क में लगाओगे, अपनी खुद को हीलिंग जर्नी में लगाओगे, अपने आप को हील करोगे, गॉड के साथ अपने आप को कनेक्ट करोगे, उतना ज़्यादा आप प्रोटेक्टेड रहोगे। ओके, अगर आप ये चीज़ नहीं करते हो तो फिर देन देयर इज़ नो स्टॉपिंग, आप उस चीज़ को स्टॉप नहीं कर पाओगे। तो वो एक फेथ रखना यूनिवर्स के अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। उनके साथ कनेक्शन बनाना, उनके लिए टाइम निकालना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, क्योंकि आप लोगों को स्ट्रेंथ की नीड पड़ेगी, आपको करेज की नीड पड़ेगी, आपको विल पावर की नीड पड़ेगी इस पूरे साल के अंदर। ऑलराइट, सो लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है लिब्रा। लिब्रा राशि वालों के लिए क्या मैसेज है? ओके, वी हैव नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, इम्प्रूविंग हेल्थ, हनुमान, सैक्रिफाइस, एंड साथ में आया है कीप एन ओपन माइंड। ओके, तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे लिब्रा राशि वालों के लिए लग रही है, वो सबसे पहला तो ये कि थोड़ा सा ना इम्पल्सिव माइंड हो सकता है इस टाइम पे आपका चल रहा हो। मतलब इट्स लाइक कि आपको ऐसा लग रहा हो कि टाइम भागे जा रहा है। अगर आप अभी एक्शन नहीं लोगे तो चीज़ें आपके हाथ से निकल जाएंगी। अगर आप अभी ये चीज़ नहीं करोगे तो पता नहीं आगे क्या होगा। तो उस एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा स्कैटर्ड दिख रहे हो, उस एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा उलझे हुए दिख रहे हो। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी बहुत ज़्यादा चल रही है। लेकिन राम जी की साइड से डेफिनेटली मैसेज आपके लिए ये है, सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपकी चक्रास, जो हमारे चक्रास होते हैं बॉडी में 7 चक्रास होते हैं, उसमें नीचे के जो 3 चक्रास हैं वो काफ़ी अच्छे से ठीक होते हुए दिख रहे हैं। तो अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं, ओके, हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा बार इसलिए होते हैं क्योंकि हमारे नीचे के जो चक्रास हैं वो डिसबैलेंस्ड हैं, तो वो बैलेंस होते हुए दिख रहे हैं। एंड जैसे जैसे बैलेंस होंगे वैसे वैसे आपकी हेल्थ में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आता हुआ दिख रहा है। देन वी हैव हनुमान जी का कार्ड। तो डेफिनेटली सबसे ज़्यादा क्लोज कौन है राम जी के?
हनुमान जी हैं, राइट। तो हनुमान जी की बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लेसिंग्स होने वाली हैं आप लोगों के साथ, आपको फिजिकल स्ट्रेंथ काफ़ी मिलने वाली है, ठीक है। साथ साथ मुझे ये भी लगता है कि आपको वो एबिलिटी मिलेगी फाइट करने की जो भी आपके रास्ते में आ रहा है, ओके। कुछ ऐसे सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे, इवन दो हमारे पास सैक्रिफाइस का भी कार्ड है, कुछ ऐसे सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे क्योंकि आपकी एक ऐसी जर्नी मुझे स्टार्ट होती हुई दिखाई दे रही है। एंड ये जो जर्नी है ना, ये आपके हाथ में होने वाली है, इसका डेस्टिनी से कोई लेना देना नहीं है। इसका जो लेना देना है वो पूरा आपकी मैनिफेस्टेशन से, पूरा आपके एक्शन से, आपके क्या कर्मास होते हैं, आपका क्या थॉट पैटर्न होता है, क्या बिलीफ होता है, उन सब चीज़ों से लेके होने वाला है। साथ में मुझे ये भी लग रहा है कि आप कुछ सर्विस करोगे या अपने पर्पस पे चलते हुए दिखाई दे रहे हो, जहाँ पे आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हो, ओके। अपने काम के थ्रू, अपने वर्ड्स के थ्रू लोग आपको डेफिनेटली एकदम लुक अप टू करेंगे, आपके पास आएंगे, यू नो, दे विल सी योर लाइफ। जो भी चैलेंजेस आपने देखे हैं उन सब चीज़ों को काफ़ी अप्रिशिएट करते हुए मुझे दिख रहे हैं, ओके, लोग आप इस पूरे साल में। एंड साथ में जो सैक्रिफाइस वाला कार्ड है वो डेफिनेटली अगर आप गणेश जी की पूजा करते हो, ठीक है, तो गणेश जी हमारी लाइफ में जितने भी ऑब्स्टिकल्स होते हैं वो हटाते हैं। तो आपको कोई सैक्रिफाइस भी अगर करना पड़ेगा ना, तो वो सैक्रिफाइस आपको लगेगा नहीं, ओके। तो दैट इज़ वन मैसेज। एंड लास्ट जो मैसेज है वो आया है, कीप एन ओपन माइंड। तो चीज़ों को लेके एकदम ओपन पर्सपेक्टिव से देखना है, अपने बिलीफ सिस्टम्स को हटा के देखना है, क्योंकि जिस एनर्जी में आप एंटर कर रहे हो वहाँ पे आपको बहुत नई चीज़ें देखने को मिलेंगी, बहुत नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, ओके। तो उसके लिए आपको अपना ओपन माइंड रखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या मैसेज है? सो वी हैव 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, लुक फॉर अ साइन, then we have Lord Chandra and we have success in yoga एंड साथ में आया है एक्सप्रेस योर लव। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि वृश्चिक राशि वालों के लिए आपका जो इस टाइम पे जो टाइम चल रहा है वृश्चिक राशि वालों का, हो सकता है आपकी लाइफ में कोई एंडिंग हो रही है, फिज़िकली भी शायद से आप इतना बेटर फील नहीं कर रहे हो, कोई ना कोई बीमारी हो जाती है, घर में कोई ना कोई बहुत जल्दी बीमार पड़ जाता है। तो एक वो मेरे को नेगेटिव एनर्जी काफ़ी ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में इस टाइम पे, और शायद से अभी तक कुछ 3-4 महीनों से एक वो वाली चीज़ चल रही है। आप में से कुछ लोगों को कहीं ना कहीं, कुछ लोग ब्रेकअप से गुजर सकते हैं, कोई लॉस हो सकता है, कोई फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, यू नो, फिज़िकल इलनेस हो सकती है। कुछ लोगों के लिए कोई साइकिक अटैक भी हो सकता है कि किसी ने कोई साइकिक अटैक किया है, कोई ब्लैक मैजिक किया है। तो वो एक ऐसा फेज चल रहा है आप लोगों का इस टाइम पे जहाँ पे आपको वो बर्डन फील हो सकता है, ओके। एंड उस चीज़ को लेके जो यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहते हैं, राम जी जो मैसेज देना चाहते हैं, सबसे पहली चीज़ तो ये कि लुक फॉर अ साइन, ओके। साइन मुझे यहाँ पे लग रहा है कि लुक फॉर द होप। अगर आपको कहीं पे भी हेल्प की नीड है ना, आपको लगता है कि हाँ वो पर्सन आपको हेल्प कर सकता है, तो बिना हेजिटेंसी के आपको डेफिनेटली वो हेल्प लेनी चाहिए, वो गाइडेंस लेनी चाहिए। साथ में जो चंद्रमा का कार्ड आया है, इसमें लिखा है प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड। ब्लड से रिलेटेड कोई भी अगर इशू हो रहा है, ठीक है, या चाहे वो ब्लड प्रेशर है, एनीथिंग, वो चीज़ डेफिनेटली ठीक होने वाली है, ओके। राम जी आपको वो डेफिनेटली ब्लेस करने वाले हैं उस चीज़ से। हेल्थ अच्छी होती हुई दिख रही है, काफ़ी न्यूट्रिशनस चीज़ें अगर आप खाते हो तो आपकी जो नरिशमेंट है वो बहुत अच्छे से होगी। साथ में कोई मेंटल इलनेस है या कोई एंग्जाइटी अगर आपको बहुत ज़्यादा हो रही है, रात के टाइम स्पेशली अगर बहुत ज़्यादा होती है, वो चीज़ मुझे ठीक होती हुई दिख रही है। जिन लोगों को डिप्रेशन है, सिवियर स्ट्रेस है, वो सब चीज़ें फाइनली मुझे ठीक होती हुई दिख रही है इस पूरे साल के अंदर। एंड पूरा साल आपका होने ही इस चीज़ को लेके वाला है, आपकी मेंटल हेल्थ को लेके, एंग्जाइटी को लेके, उस चीज़ की वजह से जो आपको बॉडी में इश्यूज़ हो रहे हैं, उन सब चीज़ों को लेके आप लोगों को डेफिनेटली अपना सेल्फ वर्क करना स्टार्ट करना चाहिए। या तो आप थेरेपी लो, यू नो, आप हॉलिस्टिक हीलिंग ले सकते हो, आप योगा स्टार्ट कर सकते हो, बट कुछ एक ऐसी चीज़ करना जहाँ पे आप अपनी लाइफ को 40 मिनट्स के लिए, 60 मिनट्स के लिए, 20 मिनट्स के लिए इस चीज़ को डिवोट कर सको, ओके। और उसके साथ तो डेफिनेटली लास्ट आया है एक्सप्रेस योर लव। ग्रैटिट्यूड में रहना बिल्कुल नहीं भूलना है, बिकॉज यूनिवर्स आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। आपके सबसे बड़े सपोर्ट सिस्टम ही यूनिवर्स होने वाले हैं इस पूरे साल के अंदर, ओके। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है धनु राशि।
ओके, धनु राशि वालों के लिए आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फॉरगिवनेस, शेषनाग, फॉरेस्ट ऑफ डिल्यूजन एंड लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। ऑल राइट, तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो मुझे सबसे पहला मैसेज मिल रहा है इस टाइम पे ना, आपकी जो एनर्जी मुझे लग रही है एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप एक्शन लेना चाहते हो, काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी लग रही है, पैशन वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है जहाँ पे इट्स लाइक कि मतलब मैं पता नहीं क्या ही कर जाऊँ। जब हम बहुत खुश होते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है, हमारे अंदर एक वो ज़ील होती है, एंथुजियाज्म होता है, एक वो पैशनेट एनर्जी होती है कि बस मैं ये कर दूँ, वो वाली एनर्जी मुझे बहुत अच्छे से दिख रही है। एंड ये एनर्जी आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है। आप में से कुछ लोगों को हो सकता है कि इस टाइम पे कुछ स्किन इश्यूज़ हों, जैसे कि रैशेस, पिंपल, पिगमेंटेशन, ये सब चीज़ें हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में इस टाइम पे हो। ओके, आप में से कुछ लोगों को, नॉट फॉर एवरीवन, वो चीज़ डेफिनेटली ठीक होगी। साथ साथ आपको फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करने की नीड है। एंड काफ़ी लोगों के लिए, अब मैं तो थोड़ी हॉलिस्टिक पर्सन हूँ, तो मैं आपको उसी चीज़ का पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँगी यहाँ पे। तो कुछ लोगों के लिए जो भी स्किन इश्यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, उसका जो पीछे का रीज़न है वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको किसी ना किसी पर्सन से फॉरगिवनेस मांगनी है। स्पेशली उन लोगों को जिन्होंने ब्यूटी से कंपैरिजन किया है, जिन लोगों ने दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश की है ब्यूटी की वजह से, कि आप ऐसे दिखते हो, आप वैसे दिखते हो, या कैसा भी। ओके, तो उस चीज़ का कर्मा डेफिनेटली आपको इस टाइम पे हिट कर रहा है, या आने वाले 1-2 महीने में वो सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। साथ में आपको डेफिनेटली फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करने की नीड है, माफ़ी मांगने की नीड है। एक प्रेयर होती है, होपोनोपो प्रेयर, यूट्यूब पे आपको आराम से मिल जाएगी, पूरी फॉरगिवनेस पे होती है। ये बुद्धिज़्म का जो है कल्चर है, वहाँ पे ये चीज़ सिखाई जाती है कि आपको फॉरगिवनेस जो है वहाँ पे सबसे बड़ी है। ओके, फॉरगिवनेस एंड कंपैशन, तो वो चीज़ अगर आप करते हो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। साथ में आया है शेषनाग, तो यहाँ पे लिखा है पेशेंस एंड फॉर्टिट्यूड, अबिलिटी टू सर्व विद ह्यूमिलिटी, फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ एंड अबिलिटी टू एडजस्ट टू वेरियस सर्कमस्टांसेस। तो पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पे दोनों कार्ड्स की अगर मैं बात करूँ, फॉरेस्ट ऑफ डिल्यूजन एंड शेषनाग, तो आपकी लाइफ में ना ये जो इस साल राम जी जो आपको मैसेज देना चाह रहे हैं वो ये है कि कुछ ऐसे डिल्यूजन्स क्रिएट होंगे आपकी लाइफ में, कुछ ऐसी माया वाली सिचुएशन बनेगी आपकी लाइफ में। ओके, तो मैं कहीं पे कोई पोस्ट देख रही थी एंड उसमें लिखा हुआ था कि जो माया है वो भी भगवान है, जो माया से निकालते हैं वो भी भगवान है। ओके, और उसके बाद आप माया से निकलने के बाद जो देखते हो वो भी भगवान है, और जो एक्सपीरियंस कर रहा है वो भी भगवान है। सो ये जितनी भी चीज़ें हैं वो डेफिनेटली यूनिवर्स ही करवा रहे हैं, जिससे कि आप अपने लेसन्स को सीख सको। आप लोगों के लिए फिजिकल स्ट्रेंथ एंड मेंटल स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, लेकिन उसके साथ साथ आपको वो एबिलिटी भी दी जाएगी जहाँ पे आप एडजस्ट कर सको इन सब सिचुएशंस में। कुछ आप में से कुछ लोगों को डेफिनेटली कुछ दोस्तों की हेल्प की नीड पड़ सकती है। आपके शायद से कुछ ऐसे दोस्त हैं या नोन में हैं जो में भी रेकी करते हैं, टैरो करते हैं, या कुछ भी मैं भी करती हूँ बाय द वे गाइस। तो जो भी तो वहाँ पे आपको डेफिनेटली हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है, तो आपको वो चीज़ डेफिनेटली लेनी चाहिए। अपने दोस्तों से कनेक्ट करो, आपको लग रहा है कि आपको कोई बात शेयर करनी है, आपको वो सपोर्ट मिलेगा। सबसे बड़ी ब्लेसिंग ही यही होने वाली है। ओके, लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि। सो वी हैव 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, वी हैव लेट गो, साथ में आया है बलराम जी का कार्ड, then we have pearls on a thread and we have forgiving and learning. Okay, मकर राशि वालों के लिए अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि इस टाइम पे जो आपका फेस चल रहा है ना वो बहुत ज़्यादा हीलिंग वाला फेस चल रहा है। आप काफ़ी चीज़ों से हील करते हुए दिखाई दे रहे हो। इनफैक्ट आप नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स तक आप चीज़ों से हील ही करते हुए मुझे दिख रहे हो यहाँ पे मकर राशि। इट्स लाइक बहुत सारी चीज़ों को लेके आपको पेन मिला है, ठीक है, बचपन से काफ़ी चीज़ों को लेके आप लोगों को पेन मिला है, तो वो फाइनली वो जो पेन है वो यहाँ पे रिलीज़ होता हुआ दिख रहा है। ओके, और बहुत प्यारे तरीके से रिलीज़ होता हुआ दिख रहा है।
है आपके अंदर काफ़ी इमोशनल मैच्योरिटी, फॉरगिवनेस, कंपैशन, वो वाली एनर्जी आती हुई दिख रही है। आप चीज़ों को लेट गो करना सीख रहे हो कि कैसे आपको अपनी लाइफ में चीज़ों को लेट गो करना है, कैसे कि वो जो उन लोगों ने आपको इतना पेन दिया है, इतने ट्रॉमास क्रिएट हुए हैं, उन चीज़ों को कैसे लेट गो करना है। एंड फाइनली वो चीज़ें लेट गो होती हुई मुझे यहाँ पे दिख रही हैं आप लोगों के लिए। बलराम जी की साइड से जो मैसेज है, प्रोटेक्शन एंड लॉयल्टी, बहुत प्रोटेक्शन मिलेगी और अपने पार्टनर से कंप्लीट लॉयल्टी मिलती हुई दिख रही है और उसी वजह से आपकी वो हीलिंग होगी। ओके, जो भी अभी तक जितने भी लोग आपको ऐसे मिले हैं जो आपके साथ लॉयल नहीं रहे हैं, डिसलॉयल रहे हैं, डिसऑनेस्ट रहे हैं, झूठ बोला है, आपको यूज़ किया है, एक्सप्लॉइट किया है, वो सब चीज़ों में हीलिंग होती हुई दिख रही है। वो लॉयल्टी मिलेगी, वो प्रोटेक्शन मिलेगी। ओके, आपकी कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग होगी। ओके, आसपास के जो लोग हैं वो आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगे। तो वो डेफिनेटली प्यार मिलता हुआ दिखाई दे रहा है आपकी कम्युनिटी से। आपकी सर्विस वाली चीज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हुई दिख रही है। मॉरल एंड स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा मिलती हुई दिख रही है। साथ में आया है पर्ल्स ऑफ थ्रेड। तो यहाँ पे जो मैसेज है इसमें लिखा है, नो फॉर सर्टेन दैट वट एवर इज फाउंड इन दिस क्रिएशन अराइजेज आउट ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ माई मटीरियल एंड स्पिरिचुअल एनर्जीज। पहली चीज़ तो ये कि ये जो आपके लिए पूरा साल होने वाला है ना, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपके लिए स्पिरिचुअलिटी में बहुत अच्छा होगा, मटीरियलिस्टिकली चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। मतलब जो आप लोगों ने मेहनत की है, जो आप लोगों ने सब्र रखा है, भगवान में जो फेथ दिखाया है, उन सब चीज़ों का जो रिज़ल्ट है वो अब आपको मिलेगा इस साल में। एंड साथ में आया है फॉरगिविंग एंड लर्निंग। तो ये एक आपको डेफिनेटली हैबिट डेवलप करनी है कि जो भी लोगों ने आपको तंग किया है, परेशान किया है, हर्ट किया है, आपको उन्हें फॉरगिव करना है। और कहीं ना कहीं वो लोग आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए ही आए थे। ओके, जब हम इस पर्सपेक्टिव से चीज़ें लेके चलते हैं तो डेफिनेटली हम लोगों को फिर वो हर्ट नहीं लगता। ओके, लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है कुंभ राशि। सो वी हैव द हैंग्ड मैन, साथ में आया है यस, गणेश जी का कार्ड, डाउटिंग सोल, एंड लास्ट वी हैव स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि कुंभ राशि वालों के लिए ये जो टाइम चल रहा है ना, ये टाइम मैं बोलूँगी एक साधना जैसा टाइम चल रहा है, एक डीप इंट्रोस्पेक्शन का टाइम, मेडिटेशन वाला टाइम, जहाँ पे आपको अपनी चीज़ों के आंसर्स बहुत जल्दी जल्दी मिलेंगे। आप कोई भी आंसर ढूंढोगे, आपको दिखेगा आपके आसपास या तो कोई वो इंसान कुछ ऐसा बोल देगा, आपका दोस्त आपको कुछ आके बोल देगा, आपको कोई मैसेज कोई मिल जाएगा, इंस्टा पे आप कुछ देख लोगे, बोर्ड्स पे आप कुछ देख लोगे। तो वो जो चीज़ है वो डेफिनेटली होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, बहुत साइलेंस वाली एनर्जी दिख रही है, ठीक है, डीप रिफ्लेक्शन वाली एनर्जी दिख रही है। जो भी आंसर्स चाहिए वो आंसर्स मिलते हुए दिख रहे हैं। ओके, इट्स लाइक उस स्टक एंड हैंगमैन वाली सिचुएशन से आप एक साइलेंस वाली सिचुएशन में जा रहे हो। एंड ये साइलेंस वो शांति वाला साइलेंस नहीं है, ये वो आंसर है कि एक वो फीलिंग होती है ना जब हमें पता होता है कि हाँ बस अब जो भी मैं आंसर ढूंढूंगा या ढूंढूंगी वो मुझे मिल जाएगा। एक वो फेथ डेवलप होता हुआ दिख रहा है। साथ में कार्ड आया है गणेश जी का एंड इसमें लिखा है रिमूविंग ऑब्स्टिकल्स, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, फिजिकल एंड मेंटल पावर्स, सक्सेस इन इनिशिएटिंग न्यू वेंचर्स। कुछ भी नया अगर आप स्टार्ट करते हो इस साल में, उसमें बहुत आपको अबंडेंस मिलता हुआ दिख रहा है। कुछ अपना आप स्टार्ट करते हो एंड जस्ट लुक एट दिस, दोनों ही गणेश जी के कार्ड हैं, दोनों ही गाइस गणेश जी के कार्ड हैं। ओके, सो वो चीज़ डेफिनेटली होती हुई दिख रही है। अभी तक शायद से आप कहीं ना कहीं काफ़ी चीज़ों को लेके इग्नोरेंट थे, आपको समझ ही नहीं थी कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो ये सब चीज़ें। लेकिन फाइनली वो जो इग्नोरेंस वाली चीज़ है ना, वो फेथ में डेवलप होती हुई दिख रही है, जिसकी वजह से आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो जाओगे। आप खुद नोटिस करना, इस पूरे साल के अंदर ना आप काफ़ी पॉजिटिव हो जाओगे, आप ऑप्टिमिस्टिक हो जाओगे। छोटी छोटी चीज़ों पे गिव अप करने वाली जो हैबिट है या एटीट्यूड है वो चीज़ हट जाएगी। मेंटली काफ़ी शार्प होते हुए दिख रहे हो, काफ़ी ज़्यादा शार्प, डिटर्मिन्ड, फोकस्ड, एकदम ऐसे वाली, जैसे आप देख ही सकते हो मेरे एक्सप्रेशंस, वो वाली चीज़। ओके, एंड साथ में आया है येस का कार्ड। तो डेफिनेटली कोई भी अगर आपके दिमाग में आजकल कोई क्वेश्चन चल रहा है कि यूनिवर्स ये चीज़ होगी या नहीं होगी, तो उसको लेके आपको यूनिवर्स येस बोलना चाहते हैं। लेट्स सी मीन राशि को लेके क्या मैसेज है। सो वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, नंदी जी का कार्ड, माय फेवरेट, एंड इनकरेजमेंट, और साथ में आया है रिट्रीट।
ओके, सो सबसे पहली चीज़ तो ये कि मीन राशि वाले जो हैं इस टाइम पे आप अपनी लाइफ में ना काफ़ी नई चीज़ों को एक्सप्लोर करते हुए दिख रहे हो। आपके न्यू इमोशंस, आप में से काफ़ी लोग सेल्फ लव वाली जर्नी पे हैं, आप कुछ एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स कर रहे हो, बट इट्स लाइक कि बहुत ही जॉली एनर्जी मुझे इस टाइम पे आप लोगों की दिख रही है। एंड इस जॉली एनर्जी की वजह से इट्स लाइक कि वो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके अंदर वो इनोसेंस होता है, तो उनको एक वो फीलिंग आती है कि हाँ मतलब जो होगा बढ़िया ही होगा, वो वाली जो फीलिंग होती है कि हाँ ठीक है तब तक के लिए ये कर लो, वो ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग, वो फेथ वाली फीलिंग, एक्सप्लोर करना, एक्साइटमेंट, एंथुजियाज्म, उस टाइप की एनर्जी मुझे डेफिनेटली आप लोगों की लग रही है। एंड साथ में आया है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, एंड इस चीज़ का जो रिज़ल्ट है, ठीक है, इसका रिज़ल्ट आपको नेक्स्ट 4 to 5 वीक्स में मिलता हुआ दिख रहा है। मैक्स कुछ लोगों के लिए 7 वीक्स भी हो सकता है। कोई बड़ी सिचुएशन, कोई पॉजिटिव चीज़ जो आपके फेवर में होने वाली है, वो चीज़ होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। नंदी भगवान जो हैं उनकी आपके पास बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स हैं। शिव एंड पार्वती की आपके ऊपर ब्लेसिंग्स हैं। आप अपनी ड्यूटी को बहुत अच्छे से कैरी करते हुए दिखाई दे रहे हो। अब वो ड्यूटी ऑफ अ हस्बैंड, ड्यूटी ऑफ अ वाइफ, ड्यूटी ऑफ अ मदर, फादर, और लेट्स से अ वर्कर, जो भी आप करते हो, एक अपनी ड्यूटी पूरी करने में आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हुए दिख रहे हो, काफ़ी अच्छे से कैरी करते हुए दिख रहे हो। ओके, आपकी जो अगर कोई सर्विस अगर आप करना चाहते हो, कोई चैरिटी वाला वर्क करना चाहते हो, वो चीज़ डेफिनेटली इंक्रीज़ होती हुई दिख रही है। आप काफ़ी गिविंग करते हुए दिख रहे हो मुझे आने वाले पूरे साल के अंदर। कोई नॉलेज बढ़ती हुई दिख रही है, तो अगर आपको कोई पढ़ाई करनी है, कुछ आगे करना है, वो बहुत अच्छे से होता हुआ दिख रहा है। साथ में एनकरेजमेंट का कार्ड आई। यूनिवर्स आपको सबसे बड़े आपके एनकरेजर होने वाले हैं, सबसे बड़े आपके चीयर लीडर होने वाले हैं इस पूरे साल के अंदर। आपको इतना ज़्यादा एनकरेज करेंगे यूनिवर्स कि आप सोच भी नहीं सकते हो। ओके, एंड साथ में एक ये भी चीज़ है कि कुछ ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकते हैं, आपकी मेंटल पीस को, आपके विजडम को, इन सब चीज़ों को, लेकिन आपको समझदारी से ही काम लेना है। एंड साथ में एक लॉन्ग ट्रिप आता हुआ दिख रहा है काफ़ी लोगों के लिए, मुझे अब्रॉड भी दिख रहा है, तो आप लोग अब्रॉड जा सकते हो अपनी ट्रिप की वजह से, फैमिली के साथ, वर्क पर्पस पे, बट ये बहुत अच्छा होने वाला है। इट्स लाइक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा आपको इस साल में उस चीज़ के लिए। सो ये थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिली हो, हेल्प मिली हो। बाकी मैं मिलूँगी आपको फिर से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।